कि जिंदगी में वह शाम किसी तूफान से कम नहीं थी। आसमान में घिरते बादल जैसे आने वाले अनहोनी के संकेत दे रहे थे। अनु घर से बाहर निकली ही थी कि अचानक उसके कदम लड़खड़ा गए। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, सांसें तेज हो गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही ज़मीन उसकी ओर बढ़ने लगी। अगले ही पल अनु बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ी। आसपास की आवाजें धुंधली पड़ती चली गईं और उसकी दुनिया पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। उसी समय वहां से गुजर रहे आर्यवर्धन की नजर अनु पर पड़ी। एक पल के लिए उसका दिल रुक सा गया। सड़क के बीचों बीच पड़ी अनु, उसका पीला पड़ा चेहरा और बेसुध हालत देखकर आर्यवर्धन के भीतर डर की लहर दौड़ गई। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा, उसका नाम पुकारा, अनु, अनु, आंखें खोलो। लेकिन अनु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आर्यवर्धन ने घबराते हुए उसके माथे को छुआ, जो ठंडा पड़ चुका था। उस पल उसे एहसास हुआ कि अगर एक पल की भी देर हुई तो सब कुछ बदल सकता है। आर्यवर्धन ने बिना समय गंवाए अनु को अपनी बाहों में उठाया। लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी, लेकिन आर्यवर्धन की नजरें सिर्फ अनु के चेहरे पर टिकी थी। उसकी सांसें चल रही थी या नहीं, यही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। वह तेज कदमों से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा, अनु को सावधानी से सीट पर लिटाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। हॉस्पिटल की ओर बढ़ती गाड़ी के साथ आर्यवर्धन की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। रास्ते भर आर्यवर्धन बार बार अनु से बात करता रहा, जैसे उसकी आवाज ही उसे जिंदगी से जोड़े रखेगी। अनु, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस थोड़ी देर और। लेकिन अनु की आंखें बंद थीं, चेहरा शांत लेकिन रहस्यमयी लग रहा था, मानो वह किसी और ही दुनिया में चली गई हो। आर्यवर्धन के मन में डर के साथ साथ एक अजीब सा दर्द भी उठ रहा था, ऐसा दर्द जिसका नाम वह खुद नहीं जानता था। हॉस्पिटल पहुंचते ही आर्यवर्धन ने मदद के लिए आवाज लगाई। नर्सें दौड़कर आईं, स्ट्रेचर लाया गया और अनु को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे घेर लिया, मशीनों की आवाजें गूंजने लगी। आर्यवर्धन बाहर खड़ा, कांच के दरवाजे के उस पार सब कुछ देख रहा था, लेकिन कुछ कर पाने में असहाय था। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी और आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। डॉक्टरों ने बताया कि